जय महाकाल फ्रेंड्स। दोस्तों देखिए, मार्केट तो लगातार गिर ही रहा है और मार्केट में जब भी गिरावट आ रही है तो ऊपर की तरफ एक पुल बैक आता है। इंट्राडे के माहौल में हमें ये देखने को मिल रहा है और बीच बीच में पोजिशनल भी मिल रहा है। तो बस दोस्तों, एक ही बात बार बार लोग जो पूछ रहे हैं उसके लिए मैं ये वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ और एक दो इम्पॉर्टेंट और मैसेज हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पहली बात तो यह है कि तेजी करें क्या सर? तो तेजी भाई 24,500 का क्लोजिंग होने दीजिए, उसके बाद तेजी का सोचिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, बार बार रिपीट यही कर रहा हूँ मैं, मेरी अभी तक यही कैलकुलेशन बन रही है, इसीलिए ये शेयर कर रहा हूँ। और नीचे को मंदी नहीं करनी है। 23,800 जब तक नहीं तोड़ता है हमें नीचे का भी मंदी नहीं सोचनी है। तो अब ना नीचे की मंदी है ना ऊपर की तेजी है, तो फिर बीच में है क्या? बीच में है साइडवेज, यानी कि ना ज़्यादा बाजार ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, यानी कि लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर लेवल का परफेक्शन आपको है तो आप काम कर लीजिए, नहीं है तो जो मुझे लग रहा है, जितना मेरा समझ है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये मैं कल भी वीडियो में बोल रहा था। और अभी मेरी विवेक भाई से भी बात हुई तो विवेक जी ने पूछा कि आपने बोला था कि 1770-72 के आसपास अगर HDFC बैंक आए तो एक बार मुझे रिमाइंड कराना। तो बिल्कुल वही, बस सर का मैसेज भी आया और सर के साथ फ़ोन पे बात हो रही थी। और सबसे पहली बात है कि थोड़ा आज 2-4 दिन से जो स्वास्थ्य बेकार था वो आज अच्छा है, तो और मन लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन काम उतना मैं नहीं कर रहा हूँ। अब आपको एक बात बोल रहा हूँ, HDFC बैंक अगर किसी का मध्यम अवधि का नज़रिया है अगले 6-8 महीने का, तो आपको 2100 से 2200 के टारगेट दिखेंगे। और जिस लेवल पे अभी HDFC बैंक खड़ा है, ये बहुत बार यहां पे टेस्ट किया है। टाइम के अनुसार इसकी साइकिल 2026 के अंत में और 27 के बिगिनिंग से स्टार्ट होगी और कम से कम 3 साल चलेगी ताबड़तोड़। तो लॉन्ग टर्म वाले जो हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको सब टारगेट वगैरह एवरीथिंग के हिसाब से, पूरा रिपोर्ट के हिसाब से मैंने शेयर किया हुआ है और कॉन्फिडेंटली बाय करना है, रखना है उसको। और जिन लोगों का सिर्फ अभी नज़रिया है, अब 1680 के आसपास, मेरे ख्याल में 1670 के आसपास में पोजीशन बनाई थी शॉर्ट टर्म में, अभी 100 रुपये का मूवमेंट आ गया है, 1770-72 चल रहा है HDFC बैंक। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा मार्जिन पे पोजीशन बनाई थी तो झट से यहाँ प्रॉफिट बुक करो। और नॉर्मली पोजीशन है कि सुधीर भाई हम अभी अगले 6-8 महीने रख सकते हैं, तो रखो भाई, बेचने का नहीं, उसको रखना है। और एक बात और, ये साल में HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का भी IPO आ रहा है, तो इनकी सिस्टम कंपनी है, बढ़िया कर रही है, बढ़िया IPO है, नो प्रॉब्लम। तो HDFC बैंक में दोस्तों मेरी यही आप लोगों के साथ में अभी फिलहाल में यही मैसेज रहेगा HDFC बैंक को। तो मध्यम अवधि में हम 2100-2200 तक के टारगेट HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, ये 2-4 स्टॉक मेरे ऐसे हैं जिनको मैं सेफ साइड अपने पोर्टफोलियो में हमेशा जगह देता हूं, बेचता नहीं हूं। मार्केट में ये गिरते भी हैं और ये चढ़ते भी हैं, हमको कुछ नहीं करने का, हमको तो ये रखने का पोर्टफोलियो में। कभी इमरजेंसी आई तो बेचते हैं, अदरवाइज कोई बेचने का इसमें प्लान नहीं करना चाहिए। और इनसे रिटर्न की उम्मीद मत करो, ये अपने आप रिटर्न दे देंगे। HCL टेक्नोलॉजी को भी लेके मैं यही हमेशा आपको 2-3 साल से मैसेज कर रहा हूं और आप आज देख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजी, जिसको मैं ITC बोलता हूं, IT सेक्टर का। तो बहुत मेरे सभी इन्वेस्टर्स को, मोमेंटम स्टॉक मेंबर्स को पता है ये मेरी बात। तो यहाँ पे इनका, हमारा जो HCL टेक्नोलॉजी का अभी भी नया जो हमारा टारगेट है इन फ्यूचर, वो काफ़ी लंबा है। तो यहाँ पे दोनों ही कंपनी जो मैंने आपसे HDFC बैंक और HCL टेक्नोलॉजी शेयर किए हैं, दोनों ही कंपनी डिविडेंड वाली कंपनी है, डिविडेंड पेइंग करती हैं अच्छा। आने वाले टाइम में बोनस स्प्लिट के भी हमें इसके अंदर बेनिफिट्स मिलेंगे और प्राइस वैल्यूएशन वाइज बहुत अच्छे हैं। तो इन दोनों स्टॉक के बारे में मेरी ये राय है। अब मेरा एक तीसरा स्टॉक
मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। देखिए, बीएससी के बारे में मेरा ये मानना है कि बीएससी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, वो ना कभी बिकेगा और ना कभी भी आपको सेल का बटन दबाना है। बीएससी में आप ट्रेड करते हैं एक अलग बात है, लेकिन पोर्टफोलियो में वो बेचने के लिए नहीं लिया है आपने, रखने के लिए लिया है। और अपने पोर्टफोलियो में नॉमिनी बना के जाओ, बच्चों को बोल के जाओ भाई ये वाला शेयर बेचना नहीं है, आपको भी रखना ही है। ऐसा ही शेयर है हमारा सीडीएसएल, 300 रुपए से रिकमेंड किया, फिर 1100-1200 तक भी रिकमेंड किया, 300 का 3000 हुआ, उसके बाद में वहां से बोनस लेके आप आज फिर से डबल पे बैठे हैं, यानी कि 15 गुना हो गया है शेयर पिछले 4 साल में, मात्र 4 साल में सीडीएसएल का शेयर। आप ये देखिए, तो ये भी ऐसा ही स्टॉक है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, ये क्यों नहीं बेचना है? अभी तो और ज्यादा वॉल्यूम बढ़ना है, क्योंकि जो एनएससी का आईपीओ आएगा और जो एनएससी लिस्ट होगा उसका ट्रेड कहां होगा? उसका ट्रेड बीएससी में ही तो होगा। तो आपको ये सब प्लान करके दोस्तों, अपने माइंड सेट को मजबूत करके, ये सब चीजें इस तरीके की मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, इनको समझिए और इनके लिए बड़े फंड्स का अरेंजमेंट मत करिए। तो बड़ा फंड यहीं डाल देंगे, फिर आप पैनिक होते हो, यार पैसा तो वहां ब्लॉक हो गया, अभी नई नई चीजें कैसे खरीदेंगे। हाल फिलहाल में हमने आपको एक विम्टा लैब दिया था पोर्टफोलियो में। इस गिरे हुए मार्केट में मेरे कितने शेयर भाग रहे हैं, लोग सरप्राइज कर रहे हैं। तो सरप्राइज करने की जरूरत नहीं है, ये काम कोई एक्सपर्ट नहीं कर सकता, ये काम केवल लर्नर कर सकता है। सो आई एम स्टॉक मार्केट लर्नर। तो एक लर्निंग वाला इंसान हर वक्त लर्न करता है, रिसर्च करता है, सोचता है, समझता है, चीजों को लॉजिकल पकड़ता है और फिर अपना काम करता है। हम एक्सपर्ट नहीं हैं, पहली बात, और ना दावा करते हैं, एक्सपर्ट बनना भी नहीं है। हमको बस ऐसे ही महाकाल अच्छी सोच देते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक्सपर्ट लोग तो इस वक्त बिल में घुसे हुए हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है, वो जब पूरा नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तब उनके ब्रेकआउट आएंगे। इधर गिरे हुए मार्केट में अपने चार्ट पे ब्रेकआउट है। नेस्को देख लो, विम्टा लैब देख लो, डायनेमिक केबल देख लो, ठीक है, एचडीएफसी बैंक देख लो, आप एचसीएल टेक्नोलॉजी देख लो, एलटीआईएम देख लो, एलटीटीएस देख लो, कोई स्टॉक, गोकुल एग्रो देख लो, ग्लोबस स्प्रिट देख लो, कोई स्टॉक, कितने नाम गिनाऊं मैं, कितने नाम गिनाऊं। और आपके साथ में शेयर किए हुए हैं दोस्तों, आप लोगों को शेयर किए हुए हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से। तो इसके हिसाब से चलना है। ये सब मेरे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेशंस थी कुछ स्टॉक्स को लेके, तो प्लीज इनको समझिए और अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैंने आपको अपनी अपडेशन दे दी है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो मुझे बताइएगा, तो मैं आगे भी अपडेशन दे सकता हूं आपको स्टॉक्स पे। तो यही मेरा यहाँ पे प्रयास है। जय महाकाल दोस्तों।